जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई है उस वक्त से उनका ये बिल्कुल स्टैंड है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान से पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। हम खुद ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं कि अभी ना इंडिया ने ना किया है ना आईसीसी ने कहीं क्लियर कट ये बात बोली है कि पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा। हमें पाकिस्तानियों को ऑलरेडी ये पता था, ये मालूम है कि आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाइकॉट के साथ कुछ नहीं करवा सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है लेकिन रियलिस्टिक भी नहीं है। वो मीम मुझे याद आ गई कि आप जो कह रहे हैं वो देखने में और सुनने में अच्छा है लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई है उस वक्त से उनका ये बिल्कुल स्टैंड है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान से पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत नहीं जा सकती। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये जे शाह और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन है उनसे मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा नतीजा निकलेगा। ये वही ड्रामेबाजी जो पहले से चल रही है वो चलती रहे। पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेइज्जती का ये इस वक्त सिचुएशन है कि भारत, मैं समझता हूँ कि यहाँ नहीं आएगी पाकिस्तान में। ये अमेरिका जाना एक अलग चीज़ है, ठीक है, टिम्बकटू चले जाए वो, पाकिस्तान नहीं आकर खेलेंगे वो। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये लाख मीटिंगें करते रहे। लेकिन सर इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर है? हम तो इंतजामात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी आ रहा है, पाकिस्तान का ये तो भारत के ऊपर डाले ना। पाकिस्तान का तो कभी कसूर नहीं रहा है ना। पाकिस्तान तो हमेशा चाहता है कि वो भारत में जाके खेले, सही, भारत की टीम पाकिस्तान आए। लेकिन जब भी क्रंच का वक्त आता है, सही है, उस वक्त भारत हमेशा बैकआउट कर जाता है कोई ना कोई बहाना करके। ठीक, अब उनके पास बहुत सारे बहाने हैं इस वक्त। आपने अपने स्टेडियम तोड़ दिए, वो कहेंगे जी वो मुल्तान हमारे लिए सेफ नहीं है और सर वो तो आईसीसी डेलीगेशन मुतमईन हो गया जब तक की रिपोर्ट। आईसीसी कौन है? भारत है। आईसीसी खुद भारत है। ठीक है, तो वो मुतमईन हो या ना हो, क्या भारत की गवर्नमेंट मुतमईन होगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पे पाकिस्तान कायम है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के लिए आएगा। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी इंतजामात से, सिक्योरिटी से इत्मीनान का इजहार किया है और खुश है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्रेस रिलीज में कैसे लिख लेता है कि इत्मीनान का इजहार? उन्होंने कोई ऑफिशियली तो स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं अरेंजमेंट से, हम सब कुछ। वो तो अपनी बोर्ड मीटिंग में जाके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हम कैसे अपनी तरफ से लिख देते हैं कि जी इत्मीनान का इजहार किया? मीडिया पे भी चल रहा होता है आईसीसी के वक्त ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। भाई कहाँ किया? कोई कोर्ट है, कोई मीडिया टॉक है आईसीसी के किसी आदमी की? बिल्कुल सही। शायद भाई आपकी वैसे माशाल्लाह खबरें आप नजर उस पर रखते हैं, इनसाइड पता होती हैं। बज़ाहिर आपको क्या लगता है? कमर भाई तो ये तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जो हमारी रेनोवेशन है वो बड़ी रेस अगेंस्ट द टाइम, ये सारा कुछ वाली सूरत हाल है। क्या वाकई कुछ ऐसा हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि आखिर में जाके ये मामला हमारे लिए मुश्किल का बायस बने? या जैसे एक आर्गूमेंट ये भी है कि हम न्यूयॉर्क का स्टेडियम भी आखिर दिनों बन गया था और हम मुतमईन हो जाएं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए कमर भाई एक जहादीदा आदमी है, साल से 50-60 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। उनकी बिल्कुल दुरुस्त ये एनालिसिस है कि हमने एक तो एक्स्ट्रा बहाना दे दिया इंडिया को कि आपकी रेस अगेंस्ट टाइम है, कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा डिले होता है। अगर आप दिसंबर कह रहे हैं तो आपको जनवरी के एंड में मिलेंगे ग्राउंड। और अल्लाह करे रिजॉल्व बहुत अच्छी है मोहसिन नकवी की, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो सुबह सवेरे भी चले जाते हैं, लेट नाइट भी चले जाते हैं, काम की रफ्तार देख रहे हैं, डांट डपट भी लगाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सही टाइम पे हो जाए। लेकिन ये रेस अगेंस्ट टाइम है। और फिर इंडिया को ये बिल्कुल कमर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनको एक बहाना मिल जाएगा कि जी आपके तो ग्राउंड ही तैयार नहीं है और हमें हमारी गवर्नमेंट भी इजाजत नहीं दे रही। पहले तो अगर ग्राउंड तैयार हो गए तो फिर उनके पास दूसरा एक स्टेटमेंट यही होता है कि हमें हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती हुई दिखती है कि नहीं? हम खुद ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं कि अभी ना इंडिया ने ना किया है ना आईसीसी ने कहीं क्लियर कट ये बात बोली है कि पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा। हमने ही ज्यादा ढोल बजाया कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मना करता है आईसीसी, बट साथ ही साथ गवर्नमेंट परमिशन फॉर ट्रैवलिंग का एक क्लॉज होता है उसमें। वो उसके बेसिस पे बीसीसीआई इस बात का फायदा उठा सकता है? अभी तक तो नहीं उठाया उन्होंने। अभी तक उन्होंने उस क्लॉज को यूज नहीं किया। हम पहले से परेशान हो रहे हैं बिकॉज आपको वो प्रूफ करने के लिए, बिकॉज इसमें आपने एमओयू साइन किया है। परेशान होना बनता नहीं है आपके ख्याल में? क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक एशिया कप हम हाइब्रिड पर चले गए और अभी जो दोनों मुल्कों की हुकूमतों की अपने एक दूसरे के बारे में ताल्लुकात हैं
राय है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। देखिए पब्लिक आई में वो नहीं है। अभी आपने देखा बहुत अरसे के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, उन्होंने हैंडशेक भी प्राइम मिनिस्टर के साथ किया। तो आई थिंक इसको आप इस नज़रिए से भी देखें आप। और आई एम श्योर कि ये चीज़ें जो हैं ये शायद पब्लिक आई में आपको नजर, लेकिन बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं। और इंडिया ने वाइल वी आर टॉकिंग ऑफिशियली कभी आके ना नहीं किया। ये तो आप एग्री करेंगे इस चीज़ को। यस मीडिया में अभी कुछ आईसीसी मीटिंग से पहले मीडिया में ये कुछ इंडिविजुअल्स की ख्वाहिश होती है कि ऐसा ना हो। शायद समटाइम होता है कि ये बना भी रहे होते, ग्राउंड बना रहे होते चीज़ें हटाने का, लेकिन रिएक्शन देख रहे होते हैं, शायद पब्लिक रिएक्शन के और क्या पाकिस्तान का सो फार इज़ अ वेरी गुड रिएक्शन जो पाकिस्तान इस तरह रिएक्ट करता है कि यस वी आर होस्टिंग द चैंपियनशिप। हमें अभी तक किसी ने कोई नहीं बोला। हाँ कमरे में बैठे हुए किसी इंडिया में बैठे हुए या आईसीसी में बैठे बनने की ख्वाहिश जरूर होगी। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि कॉन्टिजेंसी जयशाह साहब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, जयशाह की ये ख्वाहिश। देखिए जयशाह पे भी बहुत प्रेशर है। उसकी वजह है कि जयशाह का ऑफिस में पहला दिन होगा जब ये जो चीज़ें हो रही होंगी, उससे पहले ये चीज़ें हो रही होंगी। तो अगर आप कि उनकी अपनी रेपुटेशन ऑन स्टेक है, अब वो बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं रहेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, वो आईसीसी के चेयरमैन रहेंगे। तो उनको वो डिसीजन लेने हैं। हमें बड़ा आसान लगता है ये बात कहने का जयशाह आएगा और वो इंडिया के उसको प्रोटेक्ट करेगा, बट ना उनकी अपनी साख्त इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज बाकी जो मेंबर बोर्ड हैं आईसीसी लेवल पे वो बोर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग। आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाइकॉट के साथ कुछ नहीं करवा सकते हैं। और जैसे ईसीबी के सरबराह ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट इंडियन क्रिकेट टीम के बगैर कुछ भी हैसियत नहीं रखता, इसी तरीके से पाकिस्तान अगर इंडिया जाके अगले साल 25 में एशिया कप खेलने से इनकार करता है, हाइब्रिड मॉडल मांग लेता है, 2026 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर हाइब्रिड मॉडल मांग लेता है, तो बात नहीं बनने वाली भाई। तो जितने लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, मैं हमेशा एक बात आपसे करता चला आया कि यार तो आप सेकंड ऑप्शन तो दीजिए। इन्हीं मीडिया वालों ने बरतानिया के एक अखबार की खबर को बुनियाद बना के आज से 2 हफ्ते पहले खबर चलाई कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है उसका फाइनल दुबई में होगा, उसके सेमीफाइनल दुबई में होंगे। मैंने फटाफट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को फोन किया, मैंने कहा सर ये क्या खबरें चल रही हैं? वो कहता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ना आईसीसी की बात हुई है ना आईसीसी के लोग ऐसी कोई बात कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए तैयार है। और उसके अंदर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई है, स्टार स्पोर्ट्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया ने अपने पहले राउंड के 3 मैचेस खेलने हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ने तीनों एक ही शहर के अंदर लाहौर में रखे हुए हैं ताकि इंडियन टीम का जो ट्रैवल है उसको महदूद रखा जाए। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान को अभी भी ये उम्मीद है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इंडियन टीम क्रिकेट खेलने हमारे यहाँ आएगी 2025 में, जो फरवरी में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। हालांकि अमित शाह ने 1-2 महीने पहले ही कह दिया है कि जब तक आप टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, जब तक आप आतंकवाद ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन एस जयशंकर के जाने के बाद पाकिस्तान की थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो जागी हुई है। हालांकि उनको ये नहीं मालूम है कि जो एस जयशंकर गए थे वो एससीओ का समिट था, यानी चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, वो एक एशियन कंट्रियों का समिट है, एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उनको ये लग रहा है कि एस जयशंकर इसमें आ गए थे तो इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान खेलने आ जाएगी। हालांकि अमित शाह के बयान के बाद भी पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया है। लेकिन अभी विक्रांत गुप्ता का स्पोर्ट्स तक पे आप वीडियो देखेंगे तो वो बोल रहे थे कि आईसीसी एक और ऑप्शन खोज रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को शिफ्ट करके कहीं और कराया जाए। क्यों? उनके स्टेडियम भी अभी रेडी नहीं है। एक्चुअली स्टेडियम में जो टॉयलेट है, मतलब पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टेडियम हैं उसमें कोई ढंग का टॉयलेट भी नहीं है कि कोई भी क्रिकेटर जाता है तो वहाँ पे खेलने के लिए या फिर उनको जो वॉशरूम यूज करना होगा वो इस योग्य भी नहीं है कि वो यूज कर सके। जिसके बाद काफ़ी रेनोवेशन किया गया था लेकिन अभी तक रेडी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर जो परमिशन नहीं देती है तो भी इंडिया के पास माना करने के लिए ऐसे बहुत बहाने हैं जो उनको मिल सकते हैं। हालांकि वो बहाना नहीं है, वो असलियत है। पाकिस्तान में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंटरनेशनल कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट वो लोग खुद वो लोग मेज़बानी कर सकें, जिसको देख के ये लोग को मन में डर हो रहा है कि हमने तो भारत को मौका दे ही दिया है,
ये स्टेडियम तुड़वा कर, लेकिन भारत की गवर्नमेंट कहीं मना कर देती है तो हमारा तो मतलब पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। हालांकि इनको पहले से ऐसा उम्मीद होना चाहिए कि इंडिया खेलने नहीं आएगी, लेकिन एस जयशंकर के जाने के बाद इन लोग का जो है वो खुशियों का माहौल छाया हुआ है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो है बीजेपी को जो है वो पाकिस्तान की खुशियां नाश्ते में खाने की आदत है। और जब तक हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी मतलब क्या बोलते हैं आईसीसी का टूर्नामेंट तो दूर की बात है, अगर जो बस की हो तो रणजी ट्रॉफी भी बंद करवा देंगे, वहाँ की रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट। हालांकि रमीज राजा ने बहुत पहले ये बात कहा था कि नरेंद्र मोदी जी चाहें तो वो पाकिस्तान का क्रिकेट कभी भी बंद करवा सकते हैं। क्योंकि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के फंडिंग पे चलती है, और बीसीसीआई चाहे तो फंडिंग ना करे तो आज की आज आईसीसी जो है वो मतलब बंद हो जाएगी, आईसीसी का दुकान खुद बंद हो जाएगा। तो पूरा बीसीसीआई पे निर्भर करता है। और जो आईसीसी के आज के चेयरमैन होने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले, वो जय शाह हैं। जय शाह अमित शाह के लड़के हैं। अमित शाह जो हैं वो भारत के गृह मंत्री हैं। तो भाई साहब पूरा का पूरा बागडोर इस टाइम पे जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आप खुशियां कुछ देर के लिए मना सकते हैं, लेकिन आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा, जो आपके मन में डर बैठा हुआ है, रिजल्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।